हे गाइस, वेलकम बैक टू शेलराइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है रिलीजियस आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस इन द गेंगेटिक वैली। गेंगेटिक वैली बेसिकली जो रेफ़र करता है वो नॉर्दर्न इंडिया को रेफ़र करता है। और यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि वैदिक एरा से लेके और मिडिवल एरा आने तक कौन कौन से जो रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं वो और जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं वो एक तरीके से सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सोसाइटी कौन कौन से रिलीजन्स को फॉलो कर रही थी या फिर कौन कौन से जो रिलीजन है वो राइज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर गेंगेटिक वैली की बात करें तो प्रेजेंट डे जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वो गेंगेटिक वैली रीजन था। ठीक है, अराउंड 700 टू 200 BC यहाँ पर बहुत सारे जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं वो डेवलप कर रहे थे या फिर कह सकते हैं राइज कर रहे थे। उनके शॉर्ट नोट्स हम पढ़ रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं उनके की डेवलपमेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आता है वो वैदिक रिलीजन आता है एंड ब्राह्मणिज्म आता है। वैदिक रिलीजन के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैदिक रिलीजन के अंदर हमारे वेदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदा के बारे में था। ठीक है, यहाँ पर रुद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन थी। रुद्रा बेसिकली क्या है, शिवा का रूप है। ठीक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी। तो ये सारे जो रिलीजन है ये वैदिक एरा में फॉलो हो रहे थे। यहाँ पर इस तरीके का ट्रेडिशन था, बेसिकली यज्ञ बेस्ड ट्रेडिशन था कि यहाँ पर जो था जो अपने डाइटी को ऑफर किया जाता था या फिर जो पूजा पाठ करने का तरीका था वो यज्ञ के थ्रू था। तो बेसिकली वैदिक एरा में यज्ञ करते थे। धीरे धीरे वो कल्चर जो है पूजा कल्चर में ट्रांसफर हुआ, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऋग्वेदा के टाइम पे यज्ञ बेस था। पहले जो लीडरशिप होती थी वो गोपति में होती थी, मतलब कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें हैं, इस तरीके से। उसके बाद वो धीरे धीरे भूपति में कन्वर्ट हुई कि किसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है। वहाँ पर वैदिक एरा के टाइम पे जो सबसे डोमिनेंट रिलीजन था वो वैदिक रिलीजन ही था। ये अपने सेक्रेट टेक्स्ट के ऊपर यानी कि अपने वेदास के ऊपर था। यहाँ पर बहुत सारे डाइटीज़ को फॉलो किया जाता था, मतलब कि बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था। बेसिकली सारे नेचर बेस थी। नेचर बेस में जैसे हवा, पानी, आग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे इंद्रा, विष्णु, शिवा, इन सबको भी पूजा जाने लगा। सेक्रीफाइसेस होते थे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो प्रीस्ट को या फिर कह सकते हैं ब्राह्मण्स को दी जाती थी। और यहाँ पर हमें ब्राह्मणिज्म भी धीरे धीरे कंसोलिडेट होता दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो यज्ञ है उस जब वो करते थे उससे जो कनेक्शन है वो बेसिकली स्पेस या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं वैदिक रिलीजन का शॉर्ट नोट ये था। उसके बाद एस्थेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। एस्थेटिक बेसिकली सन्यासी, कि किस तरीके से जो सन्यासी धर्म था वो आगे बढ़ रहा था। तो 6th सेंचुरी के आसपास 2 सन्यासी बेस्ड धर्म आ रहे थे। एक जैनिज्म था, एक बुद्धिज्म था। जो बुद्धिज्म था वो आगे जाके 2 भागों में बट गया था, एक हिनयाना, एक महायाना। और जो जैनिज्म था वो भी आगे जाके 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो ये 2 बेसिकली रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी। जैनिज्म की अगर थोड़ी बहुत बात करें तो जैनिज्म जो है वो महावीरा ने फाउंड किया था। एस्थेटिक प्रैक्टिस थी। यहाँ पर नॉन वायलेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के बारे में बात की गई है। लिबरेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति की बात की गई है। नॉन वायलेंस, किसी से हिंसा ना करना, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ठीक है, नॉन अटैचमेंट, किसी से अटैच नहीं होना, किसी चीज़ पर आप अपना हक नहीं जमाओगे। तो ऐसी जो बातें हैं वो जैनिज्म के अंदर होती थी। और जो जैनिज्म है वो आगे जाके 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दूसरा जो था एस्थेटिक मूवमेंट में वो बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म बेसिकली सिद्धार्थ गौतम ने फाउंड किया था। सिद्धार्थ गौतम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जो गौतम बुद्ध है जिनका जो जन्म है वो नेपाल कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, तो बुद्धिज्म रिलीजन भी अपनी डेवलपमेंट फेज में था उस टाइम पर। यहाँ पर ये अपने 4 नोबल ट्रूथ या फिर 8 फोल्ड पाथ की बात करता है। ये भी एक तरीके से मेडिटेशन के लिए निर्वाणा की बात करता है। तो ये बुद्धिज्म के बारे में था। ये भी एक रिलीजन था जो उस टाइम गेंगेटिक वैली में डेवलप कर रहा था। उसके बाद बात करते हैं हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफिकल स्कूल। हेटेरोडॉक्स बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड टाइप जो स्कूल होते थे, मतलब कि जो एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स होता है कि पुरानी सोच वाले, इस तरीके के जो स्कूल थे वो भी वहाँ पर एमर्ज कर रहे थे या फिर डेवलप कर रहे थे। तो ये
हेटेरोडॉक्स स्कूल में ज्यादा कुछ खास नहीं था, ये बेसिकली उसी चीज को दोहरा रहे थे जो कि वैदिक कल्चर में था या फिर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में था। यही सेम चीज हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफिकल स्कूल्स में हो रही थी। उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे आता है हमारा मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म के लिए बेसिकली दो स्कूल थे, एक लोकटाया और एक चरवाका। मेटेरियलिस्टिक में क्या था कि यहाँ पर ये जो सोल एग्जिस्टेंस है या फिर जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उन सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये कह देते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ये लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ये प्लेजर के ऊपर, एंजॉयमेंट के ऊपर, इन सब चीज को ज्यादा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि सुख ही सब कुछ है, हमें सुख संबंधित चीजें करनी चाहिए, ना कि अपने आप को स्टार्व करके निर्वाणा, महानिर्वाणा, इन सब के लिए अपने आप को परेशान करना चाहिए। एक लाइफ मिली है, ये सोल के अंदर बिलीव नहीं करते थे, ये पुनर्जन्म, इन सब चीजों के अंदर बिलीव नहीं करते थे और ये मेटेरियलिस्टिक चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आजीविकास की बात करते हैं। आजीविकास बेसिकली क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इनके जो फाउंडर थे वो मकाली घोषला थे, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड व्यू की बात करी है, उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन एक्शन है वही सब कुछ है और ये इस चीज की बात करते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि ये बात करते हैं अटेंटिवनेस की, सेल्फ डिसिप्लिन की, लेकिन ये इस चीज को नकार देते हैं कि आप अपने कर्मों से कोई चीज पा सकते हो। ये ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वो पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि बुद्धिज्म में क्या होता है, अगर आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे, 4 नोबल ट्रूथ को फॉलो करोगे तो आपको निर्वाणा मिलेगा। इसी तरीके से जैनिज्म में अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे, जैसे कि नॉन वायलेंस हुआ, ट्रूथफुलनेस हुआ, उन सबको फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मोक्ष मिलेगा। तो आजीविकास जो है वो इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है ये इंडिविजुअल के कंट्रोल के अंडर नहीं है। उसके बाद उपनिषद जो थे, जो कि हमारे वेदा से रिलेटेड हैं, फिलोसफिकल ट्रिटीज हैं जो कि वेदा से अटैच थी, ये भी, इनको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। ये नेचर की बात करते हैं। ये कहते हैं जो नेचर है वही रियलिटी है, ये जो ब्राह्मण है उसको अल्टीमेट ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। और ये मिस्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि स्पिरिट हुआ, स्ट्रेंजनेस हुई, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिलीजन थे जो उस टाइम पे इवॉल्व हो रहे थे या फिर डेवलप कर रहे थे, ठीक है। गेंगेटिक वैली की बात करते हैं तो ये 700 to 200 BC ये सारे हुए थे। जैसे कि सबसे पहले वेदा, फिर एस्थेटिक, हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल, मेटेरियलिज्म, आजीविकास, उपनिषद थॉट्स, ये सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे या बिलीव्स थे जो इंडिया के अंदर उस टाइम पे डेवलप कर रहे थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।